यकीन मानिए ये वाजपेयी की वो कमजोर नस थी जो सिर्फ और सिर्फ राजनाथ के पास थी, बाकी इस मुल्क में किसी के पास नहीं थी। नाम जानना चाह रहे हैं उस कमजोर नस का? तो उस कमजोर नस का नाम है हमें छोड़ दीजिए। गर भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह जी से पद के लिहाज से कनिष्ठ और अनुभव के लिहाज से बहुत बहुत अधिक वरिष्ठ कलराज मिश्रा जी से भी एक दफा पूछ लेंगे ना कि आखिर बरस 2002 में राजनाथ के साथ हुआ क्या था, तो दिल में दर्द, माथे पे शिकन और चेहरे पर एक अजीब से अचरज के भाव देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि कलराज मिश्रा ही क्या, इस मुल्क की सियासत को समझने वाले हर एक शख्स की समझ से परे था कि आखिर जिन राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में लड़े गए 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के भीतर भाजपा की ऐतिहासिक गत हुई थी, इतनी बुरी गत की माने उत्तर प्रदेश में भाजपा को लत्ता बना के कचर के छोड़ दिया गया था, उन्हीं राजनाथ सिंह जी को आखिर क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने न सिर्फ ढाल बनकर सवालिया निशानों से बचाया था, बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली इतनी बुरी गत के बाद उन्हें पुरस्कृत कर उत्तर प्रदेश से दिल्ली बुला अपने मंत्रालय में काबीना मंत्रालय की जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी थी। हालांकि यह पहली दफा नहीं था जब वाजपेयी ने इस कदर राजनाथ का एक तरफा पक्ष लिया हो। इसके पहले भी जब बरस 1998-99 के कालखंड में उत्तर प्रदेश भाजपा के भीतर मची सिरफुटौल और भयानक अंतरकलह के चलते उत्तर प्रदेश भाजपा के कर्ता धर्ता माने जाने वाले राजनाथ सवालिया निशानों के घेरे में खड़े थे, तब भी वाजपेयी ने इसी तरह ढाल बनकर न सिर्फ राजनाथ को सवालिया तीरों से बचाया था, बल्कि उन्हें पुरस्कृत करते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से निकाल अपनी दिल्ली की हुकूमत में परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी थी। उस वक्त भी समूची भाजपा और इस मुल्क की सियासी तासीर भांपने वाले लोगों के जहन में यह सवाल कौंधा था कि आखिर क्यों वाजपेयी बारंबार राजनाथ का इस कदर साथ दे रहे हैं। क्योंकि किसी की समझ में नहीं आ रहा था ना कि आखिर क्यों जब कभी राजनाथ सवालिया निशानों के घेरे में खड़े होते हैं, जब कभी राजनाथ सियासी संकट में पाए जाते हैं, जब कभी राजनाथ पर सियासी सजा मुकर्रर होने का खतरा मंडराता है, तब उनके संकट मोचक बनकर खड़े हो जाते हैं वाजपेयी, जो न सिर्फ ढाल बनकर हर सवालिया तीर से उन्हें बचाते हैं, बल्कि उनसे सवाल पूछने के बजाय उन्हें पुरस्कृत कर दिल्ली की काबीना मंत्रालयों में जिम्मेदारी सुपुर्द कर देते हैं। मगर एक दफा वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह की बीबीसी पे लिखी हुई अटल और राजनाथ से जुड़ी हुई वो रिपोर्ट खंगाल लेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि वाजपेयी शायद राजनाथ का इतना साथ कभी ना देते, शायद उन्हें बारंबार इस कदर सवालिया तीरों से कभी ना बचाते, शायद वाजपेयी भी राजनाथ को सियासी घेरे में खड़े कर सवाल पूछते। मगर वाजपेयी ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि राजनाथ के पास वाजपेयी की वो कमजोर नब्ज थी, वो कमजोर नस थी, जिस कमजोर नस के चलते वाजपेयी बार बार मजबूर हो जाते थे राजनाथ की सवालिया तीरों से रक्षा करने के लिए बारंबार राजनाथ को दिल्ली बुलाकर काबीना मंत्रालय की जिम्मेदारी सुपुर्द करने के लिए। यकीन मानिए ये वाजपेयी की वो कमजोर नस थी जो सिर्फ और सिर्फ राजनाथ के पास थी, बाकी इस मुल्क में किसी के पास नहीं थी। नाम जानना चाह रहे हैं उस कमजोर नस का? तो उस कमजोर नस का नाम है कल्याण सिंह, जिनके साथ वाजपेयी के 36,000 के आंकड़ों के गवाह हम सभी पहले से ही हैं। तो उस कथा में विस्तार से नहीं जाना है, आप बस इतना समझ लीजिए कि बरस 1997, 98, 99 के कालखंड में वाजपेयी दिल्ली में बैठे बैठे ये मन बना चुके थे कि उन्हें किसी भी कीमत पर कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश भाजपा के भीतर कमजोर करना है। मगर इसके लिए वाजपेयी को जरूरत थी उत्तर प्रदेश भाजपा के किसी स्थानीय कद्दावर चेहरे की, जो उनका साथ दे सके कल्याण सिंह को कमजोर करने वाली इस मुहिम के भीतर। और अब इसे किस्मत का करिश्मा कह लीजिए या नियति का लेखा कि जिस वक्त वाजपेयी कल्याण सिंह को कमजोर करने की खातिर
उत्तर प्रदेश भाजपा के किसी कद्दावर चेहरे की तलाश में थे, ठीक उसी वक्त बीते 2.5 दशक से उत्तर प्रदेश की सियासी धूल फांक रहे राजनाथ के दिल में भी उत्तर प्रदेश के सिंहासन तलक पहुंचने की हसरत उबाल मार रही थी। खास तौर से जब से उन्होंने जनतांत्रिक बसपा और गणतांत्रिक कांग्रेस का वो करिश्मा कर 90 मंत्रियों वाली उस जंबो कैबिनेट का आविष्कार कर कल्याण सिंह की हुकूमत बनवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, तब से तो राजनाथ के दिल में उत्तर प्रदेश का सिंहासन नाच रहा था। और इसके लिए राजनाथ को भी मालूम था कि उन्हें जो काम सबसे पहले करना है वो है कल्याण सिंह को भाजपा के भीतर कमजोर करना। मगर इसके लिए राजनाथ को जरूरत थी दिल्ली की किसी ऐसी ताकत की जो उनका सपोर्ट कर सके कल्याण सिंह को कमजोर करने वाली इस मुहिम के भीतर। तो बस इस कदर 90 के दशक के उत्तरार्ध में बना राजनाथ और अटल के बीच आब और प्यास और आब वाला वो अफसाना, जिस अफसाने के चलते ही आने वाले वक्त में कल्याण सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर लगातार मुश्किलें बढ़ने लगीं, लगातार संगठन उनसे असहज रहने लगा। और एक वक्त तो ऐसा आया जब सियासी तौर से थोड़े से अधीर माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के बाबूजी कल्याण सिंह जी को मजबूरन भारतीय जनता पार्टी से रुखसती भी लेनी पड़ गई। और तब कहीं जाके वाजपेयी की बरसों पुरानी साध पूरी हुई और कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी में शून्य पर जा पहुंचे। अब चूंकि वाजपेयी की साध को पूरा करने में उनकी सबसे ज्यादा मदद अगर किसी ने की थी तो वो राजनाथ ने की थी। इसी नाते राजनाथ जब कभी भी सियासी संकट में खड़े होते और वाजपेयी से संभव हो सकता उन्हें उस संकट से निकालने का, तो वाजपेयी उन्हें उस संकट से जरूर निकालते थे। और रही बात बारंबार दिल्ली बुलाने की, तो वो तो वाजपेयी सिर्फ इसलिए करते थे ताकि राजनाथ पर उत्तर प्रदेश के भीतर बनने वाला दबाव जरा कम हो सके।